हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू अच्छे ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी जीके, जो कि एक नई बुक है परीक्षावाणी की। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और 1 मंथ के राउंड इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे, यूपीएसआई, आरओ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग इससे ही आते हैं। ये कितना 22वां संस्करण है जो है इसका, और 25-26 के इसकी लेटेस्ट और अपडेटेड बुक है एकदम नई। मैं इसको आप लोग को मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो कि 1 से 2 महीने में, लग 1 महीने के आसपास ये कोशिश करूंगा आर ओ एग्जाम के पहले पहले ये कंप्लीट हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्लीट करा देंगे। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो डिस्कस किया जाएगा, और इसकी थ्योरी भी बताई जाएगी। थ्योरी के साथ साथ जो कुछ भी इसके अंदर नया क्वेश्चंस ऐड हुआ है लेटेस्ट 2025 में, क्योंकि अपडेटेड बुक है तो क्वेश्चंस तो आया ही होगा। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसमें कवर हैं। आर ओ हो गया, यूपी स्टेट के अंदर जितने भी एग्जाम हैं लगभग सब इसमें से कवर हो जाइए। आइए आगे डिस्कस करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, विषय सूची इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देखेंगे, पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश, एक संक्षिप्त अवलोकन। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी जीके के अंदर जो कुछ चैप्टर वाइज चैप्टर डिवाइड हुए हैं उसके कुछ शॉर्टकट में दिया हुआ है। जैसे राजनीतिक प्रशासनिक कैसे चलता है, भौतिक संरचना और जलवायु कैसे है हमारे यूपी के, मिट्टी और कृषि पशुपालन हो गया, और नदी तंत्र झील हो गया, ठीक है। और ऊर्जा है, खनिज है, परिवहन विभाग है, जनजानकी है, और कला उत्सव है, कुछ बोलियां हैं। और उसके बाद क्या है, पर्यटन है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है। शिक्षा और साहित्य, कुछ पत्रिकाएं हैं, लेखक है, ठीक है। आर्थिक भी देखेंगे, इसमें विज्ञान भी देखेंगे, अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद जनगणना भी देखेंगे, कुछ कल्याणकारी योजनाएं परियोजनाएं हमारे यहाँ होती रहती हैं उसको कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से संग्रहालय है, ठीक है, विशेष स्थल, पार्क, सिटी, ये सब क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पूरे इस बुक का एक प्रकार से समझ लीजिए कंक्लूजन है। ये हमारे लगभग 80 पेज का आसपास है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 3 से 4 दिन के अंदर, कोशिश करके इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आएंगे दूसरा चैप्टर, भौतिक संरचना। क्या है, अभी भौतिक संरचना बी पार्ट में था ना, अब उसी के पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डीपली में पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्जाम को देना है तो उसके अंदर एक बार पहले डीपली पढ़ लीजिए, तब ऊपर ही पढ़ाई करिए। आप डीपली पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने लगते हैं डायरेक्ट, आपको अंदर की नॉलेज नहीं है, तो आपका क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांस रहेगा। इस वजह से इस यूपी जी के एक बार पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, बुक ले लीजिए, जहां से भी क्वेश्चंस करने हो आपको वहां से आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बार बुक को पढ़ना जरूरी है डीपली में, क्योंकि बिना आप इस पूरी बुक को पढ़े आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे। इस बुक को आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जितनी टाइम से आप जो है क्वेश्चन करेंगे या बुक पढ़ेंगे उतने टाइम आपको जल्दी कवर होगा, जल्दी चीजें याद होगी। अगर आप जो है एक बार पढ़ के छोड़ दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, उतना याद नहीं रहेगा। लेकिन इस बुक को आप पढ़ते रहिए, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूपी के अंदर एग्जाम होते हैं और कोई भी एग्जाम हुआ अदर स्टेट का भी, वहां भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा ये देखिए, उत्तर प्रदेश से मिट्टी है, कृषि है, पशुपालन है, और दुग्ध उद्योग है, ठीक, इसके अंदर डिस्कस करें। चौथा है नदी है, तंत्र है, झीलें हैं, सिंचाई एवं भूगर्भ जल है, यूपी के अंदर कितने जल, नहर, तालाब हैं सब,
झील, प्रमुख झीलें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और आइए 5वां चैप्टर है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन क्या है हमारे, ठीक है। परमाणु केंद्र कितने हैं, तापीय परियोजना कितने हैं हमारे पास, जल विद्युत कितने हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। छठा चैप्टर है खनिज और वन जीव हैं। और क्या है, उत्तर प्रदेश वन अभ्यारण्य है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वन जीव संरक्षण है, इसके अंदर से हम लोग डीपली पढ़ेंगे आगे, ठीक है। परिवहन तंत्र है, यू कितने रेल जगह सड़क है, ठीक है, कितने नदी तालाब हैं, नदी तालाब के द्वारा, सॉरी नदी तालाब कह रहा हूँ, नदियों के द्वारा हम लोग का जल परिवहन होता है, उसमें भी है। और क्या है, जनगणना, जनगणना के बारे में देखे। सांस्कृतिक उत्सव है जो है, तत्व कला है, संस्कृति है, लोक नृत्य है, ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेला लगते हैं, ठीक है। प्रमुख वार्षिक उत्सव, फिल्म भी है। आइए आगे 10वां चैप्टर पर्यटन है, ऐतिहासिक स्थल। और क्या है, 11th नंबर प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है। कुछ चर्चा है, लेखक है जैसे, ठीक है, प्रमुख लेखक हो गए हमारे, साहित्य हैं कौन कौन से है, खिलाड़ी प्रमुख मेन मेन खिलाड़ी जो होते हैं वो सब करेंगे। शिक्षा साहित्य एवं पत्रिकाएं, शिक्षा साहित्य पत्रिकाएं, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसमें से देखेंगे। इसी तरीके से लगभग हमारे पास 16-17 चैप्टर के आसपास हैं, टोटल 22 चैप्टर्स। ये तो यूपी जीके है, ठीक है। जिला संक्षिप्त भी देख लेंगे और उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लेंगे, राजनीतिक एंड प्रशासनिक ढांचा देख लेंगे, ठीक है। इसी की तरह करते करते हम लोग पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं, पहला चैप्टर मेरे पास क्या है, उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक संरचना। राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त में उसी के बारे में मतलब डीपली में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के 18 मंडल एवं संबंध जिले, इसमें से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे मंडल पूछ सकता है, ठीक है, आपसे मंडल पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। मंडल कौन से हैं, मंडल हो गया, जिला हो गया, उसके संबंध में कितने जिले। देखिए लखनऊ के अंदर हमारे कितने जिला आते हैं, 6 जिला आते हैं। कौन कौन से, लखनऊ तो है ही है, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, उन्नाव रायबरेली, सीतापुर हरदोई और लखीमपुर खीरी, ये है। कानपुर के अंदर कितने हैं, 6 इसके अंदर भी आते हैं। कौन कौन से, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज औरैया। मेरठ के अंदर कितने आते हैं, मेरठ के अंदर भी 6 आते हैं। मेरठ है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। अयोध्या के अंदर कितने आते हैं, अयोध्या के अंदर, अयोध्या तो आएगा ही, सुल्तानपुर आएगा, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, इसके अंदर टोटल 5 जिला आएंगे। अलीगढ़ के अंदर देखते हैं तो अलीगढ़ के अंदर हम लोग के 4 जिला आएंगे, अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, हाथरस हो गया और कासगंज हो गया। आगरा के अंदर हमारे कितने आएंगे, 4 आएंगे, आगरा हो गया, मथुरा, फिरोजाबाद और मौनपुरी। बनारस के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी हमारे 4 आएंगे, बनारस हो गया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, 4 जिला इसके अंदर भी हैं। गोरखपुर के अंदर भी 4 आएंगे, गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है। देवीपट्टनम, इसमें भी 4 हैं, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रीवस्ती है और बहराइच। बरेली के अंदर कितने आएंगे, 4 आएंगे। कौन कौन से, बरेली हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहांपुर हो गया और पीलीभीत है, ये 4 आएंगे। मुरादाबाद के अंदर 5 आएंगे। कौन कौन से, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। प्रयागराज के मंडल में कितने आएंगे, 4 आएंगे। कौन कौन से, प्रयागराज आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, फतेहपुर आएगा और कौशाम्बी आएगा, ठीक है। चित्रकूट धाम के अंदर कितने आएंगे, 4 इसके अंदर भी आएंगे। कौन कौन से, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सब ध्यान देना है।
याद करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। मिर्जापुर के अंदर कितने हैं? 3 मिर्जापुर के अंदर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, ये 3 जिला हम लोग के मिर्जापुर के अंदर आएंगे। आजमगढ़ के अंदर कितने आएंगे? आजमगढ़ के अंदर भी 3, कौन कौन से? आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती के अंदर कितने आएंगे? इसके अंदर बस्ती आएगा, सिद्धार्थ नगर आएगा, संत कबीर नगर आएगा। झांसी के अंदर कितने आएंगे? 3 आएंगे, झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर के अंदर कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं। मंडल के अंदर कितने जिले हैं? आइए आगे देखते हैं। अब मुख्यालय तो देख लिए, अब मुख्यालय के कुछ जिले हैं जिनका मुख्यालय है। जिला अमेठी, अमेठी के अंदर कौन कौन से? गौरीगंज आएगा। संत कबीर नगर के अंदर कौन सा है मुख्यालय? कहाँ पर? खलीलाबाद आएगा। गौतम बुद्ध नगर में कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। और कौशाम्बी कहाँ है? मंझनपुर, कौशाम्बी, मंझनपुर। भदोही में कौन सा है? ज्ञानपुर है। अंबेडकर नगर में अकबरपुर। क्या है ये मुख्यालय है। ये क्या है? जिला है। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन है? पडरौना। ये क्वेश्चन आया था अभी जल्दी में। श्रीवस्ती में कौन सा है? भिनगा, ये भी है। कानपुर देहात में कौन सा है? अकबरपुर माती। ठीक है। सिद्धार्थनगर में कौन सा है? नौगढ़ आएगा। सोनभद्र में क्या? रॉबर्ट्सगंज आएगा। जालौन में क्या आएगा? उरई आएगा। और फर्रुखाबाद में क्या? फतेहगढ़ आएगा। संभल में क्या आएगा? बाहजोई आएगा। ये हमारे कुछ मुख्यालय हो गए किसके? जिला के। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तो ये है हमारे, लेकिन जो कार्य होता है हमारा मुख्य मुख्यालय, ये यहाँ से होता है। जिला कंट्रोल यहीं से होता है। ठीक है। कुछ नगर निगम भी हमारे यहाँ है। कौन कौन से नगर निगम? लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज, बनारसी, मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बरेली हो गया और गाजियाबाद। ये हमारे किस में आएगा? नगर निगम में आएगा। अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, झांसी है, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। टोटल हम लोग को 17 जो है नगर निगम। ये भी क्वेश्चन आता, पूछा जाता कभी कभी कि यूपी के अंदर कितने नगर निगम आते हैं, तो कितना बताओगे? 17। ठीक है। आइए कुछ यूपी के अंदर जिला जो हम लोग के बने हैं। महोबा, ये कब बना है? 11 फरवरी 1995 को। अंबेडकर नगर जो कि कब बना है? 29/9/95। कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से इसको कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ जो है ग्राम जो है लिया गया है। कौशाम्बी को कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज से अलग किया गया है। अमरोहा को कहाँ से अलग किया? मुरादाबाद। हथरस को कहाँ से अलग किया गया है? अलीगढ़ और मथुरा दोनों से। चित्रकूट को बांदा से अलग किया गया है। बलरामपुर को कहाँ से किया गया है? गोंडा से। चंदौली को कहाँ से किया गया है? बनारस से। श्रीवस्ती को बहराइच से किया गया है। और गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद और बुलंदशहर से नया जिला बना था। संत कबीर नगर को श्रीवस्ती और सिद्धार्थ नगर से अलग किया गया था। कन्नौज को फर्रुखाबाद से अलग किया था। ठीक है। औरैया को इटावा से किया गया। कासगंज को एटा से किया गया। संभल को मुरादाबाद और बदायूं जिला से किया गया। हापुड़ को कहाँ से किया गया है? गाजियाबाद से। शामली को कहाँ से किया गया है? मुजफ्फरनगर से। अमेठी को कहाँ से किया गया? रायबरेली और सुल्तानपुर से कट करके अमेठी बना हुआ है, सुल्तानपुर से। आइए आगे कुछ और देखते हैं। इसमें देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे देगा। देखिए इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से साझा करते हैं? एक ही है जो नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और देखते हैं इसके यूपी के बॉर्डर कितने साझा करते हैं। उत्तराखंड साझा करता है। ठीक है। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है। राजस्थान का भी इलाका है और हरियाणा और दिल्ली। ये हमारे कितने जिला हो गए? कितना मतलब हो गए?
नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आएगा। राज्य की सीमा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टेट से जो है सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम और उसके चिन्ह और राजधानी। उत्तर प्रदेश का नाम, जो कि 1836 में इसको नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रांत। 1877 में दिया गया है उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध का। 1902 में आगरा से अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 को हम लोग का उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, प्रदेश की राजधानी 1836 आगरा से ट्रांसफर हुआ था। कहाँ पे गया था? प्रयागराज। 1858 से प्रयागराज में 1858 से हो गया था। और 1921 से लखनऊ में, 1935 से पूर्णतः लखनऊ में हो गया था और 24 जनवरी 1950 को लखनऊ में पूरा पूरा कंप्लीट हो गया था। नौ नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और राजकीय भाषा क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी है। 1947। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और क्षेत्रफल और मुख्यालय। ये 2020 के डाटा से है। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके जिले दिए हुए हैं और ये उसके मुख्यालय दिए हुए हैं। कितने वर्ग में फैला हुआ है? लखीमपुर। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, निम्न क्षेत्र का पूछा जाएगा, कितने वर्ग में सबसे कम सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, और मुख्यालय पूछ लिया जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट तो है लेकिन उसका मुख्यालय का नाम चेंज है। लखीमपुर खीरी है लखीमपुर। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा? सोनभद्र, लेकिन इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज जाएगा हमारा। ठीक है, इसको इसी तरह पूरा आपको देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा जो है बताने में। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रथम राजकीय भाषा क्या है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? 26 जनवरी 1968 से इसको लिया गया था, जो कि इसकी राजकीय भाषा हिंदी। ठीक है, इसका दूसरा भाषा क्या है? 1989 से उर्दू है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है इसका? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सरहस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय मीन क्या है? चिंताला। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। 4 जनवरी 2011 से है ये। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह यूपी का। एक व्रत के अंदर 2 मछली एक तीर धनुष 1938 से स्वीकृत किया गया था। राजकीय जली जीवन क्या है? गंगेय डॉल्फिन। ये क्या है? गंगेय डॉल्फिन। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। एनसीआर में कौन कौन से आते हैं? मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस और सहारनपुर। ये प्रस्तावित जिले हैं, एनसीआर के लिए प्रस्तावित जिले हैं ये।
इसको याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? 6 जिले आते हैं। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी। आइए, अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु एनआरआई विभाग का गठन, ये 18 जुलाई 2014 को गठित हुआ था। उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी के, प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है लालबोस। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर कितने हैं? प्रणाली वाले जिले, जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले हमारे कितने हैं? टोटल 7 है। कौन कौन से? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज और आगरा। ये कमिश्नर में आते हैं हमारे। प्रदेश में मतदाताओं की कुल सूची कितना है? ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन लेटेस्ट अब आए जनगणना या मतदाता सूची तब पता चलेगा। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल के कौन सा है? द्विसदनी है, द्विसदनी। राज्य विधानमंडल का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 को। 1967 तक विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 431। 1967 तक जो है विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 431। उत्तराखंड बनने के बाद से पहले, उत्तराखंड बनने से पहले 2002 तक विधानसभा के 425 सीटें एक मनोनीत की जाती थी। सभी सदस्यों की कुल संख्या थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितना? 403 सीटें हैं, जो कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड विधानसभा की सीटें क्रमशः है। पूर्वांचल में 162 सीटें हैं, ठीक है। पश्चिम में कितना है? 149 है। मध्य में कितने हैं? 73 है। और बुंदेलखंड के अंदर कितने आएंगे? 4 आएंगे। 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा की महिलाएं चुनी गई हैं। 23, 35, 42 और 48। मार्च 2025 उपचुनाव के अंतर्गत की स्थिति के अनुसार 98वीं विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 51 है। फरवरी मार्च 2017 से 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा है। भाजपा 312 सीट, अपना दल 9, 4 सुलदेव, भारत समाज पार्टी 47, सपा 7, कांग्रेस 19, बसपा 5 अन्य पार्टियां थी 2017 में। मार्च 2025 की स्थिति उपचुनाव के पश्चात 18वीं विधानसभा में विभिन्न पार्टियों का क्रमवार सदस्य, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा गया फिलहाल। हाँ, सार्वजनिक सीटें विधानसभा की कितनी हैं? जिला कौन सा? प्रयागराज 12 सीटों वाला है। सबसे कम विधानसभा वाली सीट कौन से? 2-2 जिसकी है श्रीवस्ती, महोबा और चित्रकूट। राज्य में विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84 SC और 2 ST के 2022 तक डाटा है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 8 जनवरी 2003 राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र कितनी बैठक हुई? मात्र 1 बैठक हुई। ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक जो कि प्रयागराज में हुआ था 29 जनवरी 2019 कुंभ नगर के नाम से। विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1937। उत्तराखंड निर्माण से के पहले 108, उत्तराखंड निर्माण के पहले विधानसभा में पार्षदों की संख्या कितनी थी? 108। ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में विधानसभा पार्षदों की संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में ST के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं 17 हैं, SC के लिए, ST के लिए 0 है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से गाजियाबाद सबसे
बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मतदाता की संख्या से दृष्टि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र गाजियाबाद ही आता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 15/2/1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? 10 बार लागू हो चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है? 915। ठीक है। अब देखते हैं जनगणना के समय वैधानिक 648 जो है नगर हैं। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगर वाले जिला कौन से? बदायूं है और श्रीवस्ती है। बदायूं सबसे ज्यादा, श्रीवस्ती सबसे कम आएगा। उत्तर प्रदेश में जनगणना के नगरों की कुल संख्या कितना है? 267 है। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला बनारस। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला बनारस। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? 3 है। कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू सिटी कानपुर। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 है। करंट बोर्ड कितने हैं? 13 है। विकास क्षेत्र प्राधिकरण कितने हैं? 5 है। आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 है। आर्थिक क्षेत्र एक क्वेश्चन आया हुआ है, आता है पूछने वाला क्वेश्चन से, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देना। संभागों मंडलों की संख्या कितना है? 18। 18वां कौन सा? अलीगढ़ बना है अप्रैल 2008 से। सबसे बड़ा संभाग मंडल कौन सा? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। 6 जिले हैं। ठीक है। सबसे छोटे संभाग मंडल कौन से? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। 3 जिले हैं। जिलों उत्तर प्रदेश में जिलों की जनसंख्या कितनी है? 75 है। तहसीलों की संख्या कितना है? 351, 2023 का डाटा। नगर निकाय वाले कुल नगर कितने हैं? 762, 2022 से लिए गया है। नगर निकाय मिस नगर निगम में कितने हैं? 17 हैं, 2022 का डाटा है। नगर पालिका 200। नगर निगम वाले पंचायत 545। जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 75। ब्लॉकों की संख्या कितना है? 826। क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितना है? 826 है। आइए, न्याय पंचायतें कितना? 2017 की सूचना के अनुसार अस्तित्व में नहीं है। ग्राम पंचायत सभाएं कितने? 57,702, जो कि 2023 के संघीय डायरी के अनुसार। आबादी ग्राम कितना है उत्तर प्रदेश में? 97,814। कुल ग्राम कितने हैं राजस्व के अंदर? 1,06,774, 2023 का है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 1/3, मतलब 33%। ये है आरक्षण। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल से न्यायालय करेंगे। ठीक है, आज स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।